हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से ओश। आज आपकी ये 6th क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चोकोजुकी पंच सीखा था। आज के वीडियो में हम उस पंच का डिफेंस सीखेंगे कि उस पंच के डिफेंस में हम कौन कौन से ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक है हमारा सोतोके, जो कि हमारा आउटर टू इनर चलता है। दूसरा है हमारा योकोकी, जो कि इनर टू आउटर चलता है। तीसरा है हमारा उंचोके, जो कि इनर टू आउटर चलता है। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे सोतोके के बारे में कि सोतोके चलता कैसे है। सबसे पहले हमें पंच पोजीशन में खड़े होना है। आपको किसी भी एक हाथ से सबसे पहले ब्लॉक करना है, चाहे वो राइट हो या फिर लेफ़्ट हो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सोतोके। सोतोके कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमें पंच पोजीशन में खड़े होना है। अब आपको डिफेंस के लिए ब्लॉक करना है। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ को बाहर की तरफ ले जाना है। आपका ये पंच ईयर के सामने होगा, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और ये बाहर से अंदर की तरफ हिट करना है। आपका पंच शोल्डर की लाइन में होगा और ये जो ब्लॉक किया है आपने, ये बिल्कुल चेस्ट के सामने होगा, क्योंकि जैसे ही हमें कोई चेस्ट पे पंच हिट करता है तो हम बाहर से अंदर की तरफ हिट करते हैं, ताकि हमारा पंच दूसरी साइड की तरफ चला जाए और हम अपना डिफेंस ईजिली कर पाएँ। अब फिर से देखेंगे दूसरे हाथ से कैसे करना है। अपने हाथ को ये ईयर के पास ले जाना है। आपका पंच ईयर के सामने रहेगा और बाहर से अंदर की तरफ हिट करेंगे। इसे बोलते हैं आउटर टू इनर। पहले बाहर गया फिर अंदर गया। एक बार इसको साउंड के साथ में देख लेंगे। क्या 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 क्या। इसको अब हम एक बार आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसको आगे बढ़ते हुए कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हमें वापस से पंच पोजीशन में खड़े होना है और आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जब हम अपना कोई भी एक पैर दूसरे पैर के पास मिलाएंगे तो तुरंत ये पोजीशन बनेगी और जब लेग को आगे ले जाएंगे तो ये ब्लॉक यहीं से ओपन हो जाएगा। फिर से देख लेंगे। जैसे हमने इसको आगे बढ़ते हुए चलाया तो ये आपका हाथ इस तरीके से जाएगा ईयर के पास, आपका तुरंत ये लेग इस तरीके से रहेगा और ध्यान रहे आपके नी हल्के से बेंड रहेंगे। आप ये पोजीशन भी कर सकते हैं और आप ये पोजीशन भी कर सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है। चाहे आप इसको इस तरीके से करें, लेकिन आपको बेंड ज़रूर होना है और पैर को आगे करते हुए इस ब्लॉक को करेंगे। वापस से ये जैसे ही पैर आगे आया, ये ब्लॉक यहाँ गया और ये आगे आया। अब इसको पीछे की तरफ देखेंगे कि कैसे चलाना है। जैसे ही आपका ये पैर पीछे जाएगा तो वापस ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा और इस तरीके से चलेगा। ये पैर पीछे गया, ये यहाँ पर गया और ये इस तरीके से चलेगा। आपका पीछे हटने और आगे बढ़ने में जो एक सेंटर की पोजीशन होती है, ये इस तरीके से आपके दोनों नी बेंड रहते हैं। उस समय आपका हाथ इस पोजीशन में तुरंत आ जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे तो ये ब्लॉक और ये फुल बैक। आप पीछे हटेंगे तो ये पोजीशन में गए, इस हाथ को यहाँ पर किया, पीछे हटे और ये ब्लॉक और ये फुल बैक। तो एक बार हम इस ब्लॉक को आगे बढ़ते हुए और पीछे हटते हुए देखेंगे कि किस तरीके से करना है। क्या 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 क्या। अब दूसरा हम करेंगे योकोके। दूसरा ब्लॉक हम योकोके सीखेंगे कि योकोके किस तरीके से करना है। योकोके हमारा इनर टू आउटर ब्लॉक होता है। सबसे पहले हमें पंच पोजीशन में आना है और आपको किसी भी एक हाथ से चलाना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो सबसे पहले हम राइट हैंड से चलाएंगे। राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के साइड में ले जाएंगे रिब्स के पास और अंदर से बाहर की तरफ हिट करेंगे। इसमें आपकी रिस्ट शोल्डर के बराबर होती है। पंच आपका शोल्डर की लाइन में होगा और पंच शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा, ना कि शोल्डर की लाइन पर। देखेंगे कि कैसे करना है साउंड के साथ में। दूसरे हाथ को रिब्स के पास ले गए और साउंड के साथ में पुल बैक किया। क्या 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 क्या। एक बार इसको भी आगे बढ़ते हुए और पीछे हटते हुए देखेंगे कि कैसे करना है। जैसे हम पंच पोजीशन में हैं, अब हम आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने घुटने को मोड़ना है और अपने हाथ को कुछ इस तरीके से लाना है और आगे बढ़ते हुए ब्लॉक करेंगे। क्या 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 क्या। एक बार फिर से देख लीजिए। पंच पोजीशन में है, दोनों पैरों को मिलाया, घुटने हल्के से बेंड किए, हाथ को रिब्स के पास ले गए। चाहे तो आप इस हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इस हाथ को यहीं पर भी रहने दे सकते हैं। पहले जब हम शुरू करेंगे, क्या
ख्या। तीसरा है हमारा ऊंचे ओक्के। ऊंचे ओक्के कैसे करते हैं? ऊंचे ओक्के योको ओक्के बिल्कुल सेम है, बस ऊंचे ओक्के में हम पंच ना बनाकर अपना पंच खोल लेते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे। जैसे हमने योको ओक्के चलाया था सेम ये उसी तरीके से है। जैसे हम मुझे राइट हैंड से ब्लॉक करना है तो लेफ़्ट हैंड का हाथ बिल्कुल सीधा करेंगे और राइट हैंड को रिब्स के पास ले जाएंगे। इसको फुल बैक करते हुए दूसरे हाथ को खोलेंगे। ये भी इनर टू आउटर है। दूसरे हाथ से चलाएंगे, इस हाथ को सीधा किया, ये रिब्स के पास ले गए, फुल बैक एंड ब्लॉक। वापस से देखेंगे, इस हाथ को सीधा किया, दूसरे हाथ को यहाँ ले गए और ब्लॉक। फिर से देखेंगे, इस हाथ को सीधा किया, जो आपका ब्लॉक होगा वही वाला हाथ सीधा होगा, यहाँ गया। अब इसको साउंड के साथ में देखेंगे कि करना कैसे है। ख्या 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 ख्या। एक बार इसको भी देखेंगे कि आगे बढ़ते हुए पीछे हटते हुए कैसे करना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है और एक हाथ को सीधा, चाहे आप राइट करें या लेफ़्ट करें, आपको जो लेग आगे ले जाना उसी से ही आप डिफेंस करेंगे। तो हमें इस वाले पैर को आगे ले जाना, अपने लेफ़्ट लेग को, तो मैंने राइट हैंड आगे किया, अपना सीधा हाथ आगे किया, दूसरे हाथ को रिब्स के पास ले गए और ये ब्लॉक। फिर से देखिए, जैसे हम दूसरा पैर लाएंगे तो वापस से घुटने बैंड किए, पैर सीधे, ब्लॉक। पीछे हटते हुए भी सेम देखेंगे, इसको हम वापस से पीछे ले गए, दोनों घुटने बैंड किए, यहाँ सीधा किया, ये पंच यहाँ पर लाए, ब्लॉक। फिर से किया, यहाँ सीधा किया, ये हाथ यहाँ पर ले गए और ब्लॉक। अब इसको हम साउंड के साथ में देखेंगे। ख्या 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 ख्या। ये हमारे 3 ब्लॉक हैं जो कि आप फाइट के समय करके, जैसे आप पर कोई चोकोजुकी पंच से अटैक करता है तो आपने इस पंच से अपना, इस ब्लॉक से अपना डिफेंस किया तो आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो देखेंगे कि इस पंच का डिफेंस होता किस तरीके से है। तो देखेंगे कि अगर सामने कोई चोकोजुकी पंच से अटैक करता है तो हमें किस तरीके से बचना है। जैसे इन्होंने चोकोजुकी पंच से अटैक किया तो हम एक बार आउटर टू इनर ब्लॉक से देखेंगे कि कैसे बचना है, फिर एक बार देखेंगे इनर टू आउटर से। सबसे पहले हमने आउटर टू इनर देखा, इन्होंने पंच हिट किया, हम अपने इस पंच को बाहर की तरफ ले गए और ब्लॉक करते हुए इसको इस तरीके से फेंकना है। फिर से देखेंगे उस हाथ से, जैसे इन्होंने ये चलाया, बाहर ले गए और इस तरीके से बाहर की तरफ फेंकना है। अब देख, ये सोतोके है आपका। अब हम जो देखेंगे योकोके। इन्होंने पंच चलाया, इसको हाथ, इस हाथ को यहाँ ले गए और ये बाहर की तरफ फेंकेंगे। फिर से वापस ये हाथ यहाँ ले गए और ये बाहर की तरफ फेंकेंगे। चलाओ, ये इनर टू आउटर। फिर से ये आपका आउटर टू इनर, दूसरे हाथ से ये आपका इनर टू आउटर। दोनों ही सेम है, बस इसमें हाथ को बाहर से लाना रहता है और एक में हाथ को ये अंदर से लाना रहता है। अब देखेंगे इसको फाइट के समय हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पंच किया, अब हमारे पास 2 तरीके हैं, चाहे इसको इस तरीके से फेंकिए, चाहे इसको इस तरीके से ब्लॉक कीजिए, ये दोनों ही ब्लॉक सही हैं। फिर से फिर से इस हाथ से इस हाथ से मैंने योकोकी किया, पंचलन। इस हाथ से मैंने योकोकी किया और दूसरे वाले पंच में मैंने सोतोके किया। फिर से इस हाथ से मैंने योकोकी किया, दूसरे हाथ से मैंने सोतोके किया।